और भाई बात करते हैं तेलंगाना में आरटीसी की हड़ताल की। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल आज भी जारी है। 6 दिन हो गए हैं, मुलाजमीन अपनी मांगों पर अड़े हैं और उन्होंने एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। हुकूमत और आरटीसी एम्प्लॉयज यूनियन के बीच काफी जो है तसादुम चल रहा है। हड़ताली मुलाजमीन हुकूमत के तर्ज अमल और आरटीसी इंतजामिया के रवैये से नाराज हैं। मुलाजमीन की हड़ताल को मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तायद भी हासिल है। हमारे साथ संजय तिवारी हमारे नुमाइंदे हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से 6 दिन हो रहे हैं, सरकार या यूनियन की अगर हम बात करें, दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर अटल हैं। मामला अदालत तक गया है, क्या कुछ निकलने की उम्मीद की जाए? जिलानी अभी तक डेडलॉक बना हुआ है और इस समय हाईकोर्ट में जो है एक पीआईएल लगी हुई है आरटीसी एम्प्लॉयज़ की तरफ से। उस पीआईएल पे सरकार ने जवाब दिया है कि जो काउंसिल है उन्होंने कहा है कि जो स्ट्राइक है वो बंद होनी चाहिए, इससे पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कोर्ट ने सरकार से पूरे आरटीसी के जो एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी क्या स्टेटस है बस के ऑपरेशंस पर, उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। तो कोर्ट में भी इस मामले पर विचार चल रहा है और इस पर हो सकता है कि कोई जजमेंट आए। वो किस तरह का होगा वो देखने वाली बात होगी। आरटीसी एम्प्लॉय यूनियन जो मजदूर यूनियन है उसका कहना है कि ये जो जजमेंट है जाहिर तौर पर जो उनको बर्खास्तगी की बात है वो गलत है, गैरकानूनी है और उन्हें कोर्ट से न्याय मिलेगा। मैं इस समय हैदराबाद के जुबली बस डिपो पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि तमाम लोग यहाँ पर जो है यात्री आए हुए हैं और जो बस का इंतज़ार कर रहे हैं। बसेस चल रही हैं और पुलिस फोर्स डिप्लॉय है सारे बस स्टैंड पर। पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना लगने पाए और ताकि बसेस जो हैं वो ढंग से ऑपरेट हो सकें। जो निजी ऑपरेटर्स हैं उनकी सहायता ली जा रही है। साथ में जो आरटीसी की बसेस हैं उस पर कॉन्ट्रैक्ट पर आरटीसी ने ड्राइवर्स को और कंडक्टर को हायर किया है। तो वो जो है वो कंडक्टर जो है वो उनको 1000 रुपये और ड्राइवर को 1500 रुपये दिया जा रहा है ताकि वो बस ऑपरेट हो सकें। लेकिन आरटीसी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी हड़ताल पर अडिग हैं। कुछ यात्री हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ समस्याएं आ रही हैं क्या आपको आने जाने में, जो क्योंकि आरटीसी का एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक चल रही है? बहुत तकलीफ हो रही है, गाड़ी बराबर नहीं चल रही है। जो प्राइवेट एम्प्लॉय को हायर किया वो लोगों को गाड़ी चलाने के लिए बराबर नहीं आ रहे, एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे और कास्ट भी ज़्यादा ले रहे। इट इज़ अराउंड मोर देन 4 टाइम्स। कॉस्ट ज़्यादा मतलब आपका किराया ज़्यादा ले रहे हैं? कितना, कैसे? वो प्राइवेट का गाड़ी रहते उसमें तो अराउंड 4 टाइम्स चल रहे। जो 10 रुपये रहते वो 40 रुपये ले रहे। मेरा गाँव को 25 रुपये 100 रुपीज़ लिया था। ये देखिए जिलानी जो यात्री हैं उनको ये समस्या आ रही है कि जो निजी ऑपरेटर्स हैं वो 4 गुना किराया, 4 गुना किराया वसूल कर रहे हैं। मुसाफिरों के लिए बढ़कर किराया लिया जा रहा है। संजय, एक और चीज खबर आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त हमारे साथ है कि एक आरटीसी के ड्राइवर का दिल का दौरा पड़ने से जो है इंतकाल हो गया, देहांत हो गया है उनका। और मुलाजिमत से निकाले जाने के बाद वो मायूस हो गए थे। उनका नाम खलील मियाँ है। तो संगारेड्डी ज़िले के रामचंद्रपुरम से इनका ताल्लुक़ है। तेलंगाना हुकूमत ने आरटीसी की हड़ताल मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया और इस चीज़ को लेकर वो जो है उनका देहांत हो गया है दिल का दौरा पड़ने से। ये खबर अभी आई है संजय। तो इस तरह ये मसाइल है। संजय, एक चीज़ और भी है, आरटीसी अस्पतालों में इलाज के लिए भी रोक दिया गया है, ये भी खबर है। और 16 अक्टूबर से स्कूल और सरकारी दफ्तर काम करेंगे, यानी छुट्टी बढ़ा दी गई है। दशहरा के बाद जो लोग पहुंचना चाहते थे अपने शहर दशहरा मनाकर, वो अब 15 तारीख तक पहुंचे, यानी 15 तक सरकार कुछ हल निकाल सकती है। बिल्कुल, सरकार टाइम बाय करना चाहती है ताकि चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो सकें और ये सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि जो निजी ऑपरेटर हैं और या कॉन्ट्रैक्ट पर जो ड्राइवर या क्लीनर रखे गए हैं वो कितना रिलायबल होंगे, क्या वो आरटीसी, उनको टारगेट दिया गया है जैसा कि हमको जानकारी है कि पर डे उनको 6000 रुपीज़ कमाने हैं। अब 6000 रुपीज़ कमाने के लिए ये भी शिकायतें आ रही हैं कि जिन लोगों ने पासेस बनवा रखे हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो क्लीनर हैं, कंडक्टर हैं और या ड्राइवर हैं, वो उन पासेस को मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उनको टारगेट पूरा करना है। 6000 रुपये शाम को जमा करना है। जब उनका ये पूरा ख़त्म होता है तो लोग उनसे उनकी बहस हो रही है कि हमने आरटीसी को पैसा दिया है, हमारे पास बस पास है, हमको क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं। लेकिन वो जो निजी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उनका कहना है कि मुझे पैसा जमा करना है तो मुझे तो अभी इस समय किराया चाहिए। किराया ज़्यादा भी वसूल कर रहा है, इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं।
कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं और यही सरकार के सामने चुनौती है। सरकार झुकने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो आरटीसी का पूरी तरह से काया पलट करना चाहते हैं और इसे प्रॉफिट मेकिंग संस्थान के तौर पर बनाना चाहते हैं। अब इस स्थिति में कैसे ये हो पाएगा, कैसे मुमकिन होगा, जो एम्प्लॉइज को अपने ऑफिस जाने के लिए या अपने लोगों को अपने गांव या घर जाने के लिए करेंगे भारी समस्या हो रही है। और इसी चीज को लेकर जो है अपोजिशन पार्टियां भी जो है पूरी तरह से आरटीसी एम्प्लॉयज यूनियन के साथ खड़ी हैं। तो ये कितनी दूर तक इसके नतीजे देखने को मिलेंगे, सरकार के लिए कितना चैलेंज होगा और अपोजिशन इस वक्त एकजुट हो गई इस पूरे मामले पर? संजय, जिला ने 48,000 कर्मचारियों की मांग है, उनका परिवार उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो जाहिर तौर पर ये एक पॉलिटिकल मुद्दा तो कहीं ना कहीं बनता है और इसीलिए जो कांग्रेस, बीजेपी, टीजेएस, सीपीआई, सीपीएम तमाम राजनीतिक दल जो है वो आरटीसी एम्प्लॉय के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। 19 अक्टूबर को मैं आपको बताऊं पूरे तेलंगाना के बंद का कॉल किया गया है आरटीसी एम्प्लॉयज़ की तरफ से। उनका कहना है कि वो जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका कहना है कि जो सरकार ने एक तरफा फैसला लिया है एक मुश्त इतने सारे कर्मचारियों को निकालने का, जो फैसला है वो तानाशाही पूर्ण है, डिक्टेटरशिप का उन्होंने आरोप लगाया है। तो कुल मिला के जो है पॉलिटिकल अब एक टर्मोइल खड़ा हो रहा है तेलंगाना में। ऑल इंडिया जो मजदूर यूनियन है उसने भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया है। कल दिल्ली में भी प्रदर्शन हुए तेलंगाना भवन के सामने। अभी एक मजदूर की, जैसा कि हमने बताया अपने दर्शकों को, कि हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई है। तो जाहिर तौर पर शौक है बड़ा एम्प्लॉयज़ के लिए, वो डरे हुए भी हैं लेकिन वो अपने स्ट्राइक पर भी अभी कायम है। जी जलान जी, जैसा कि आपने कहा कि सरकार टाइम ले रही है, 15 अक्टूबर तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और जैसा कि उन्होंने कहा कि हम इसकी सूरत बदल देंगे 10 दिन में। तो 10 दिन में क्या सरकार के लिए इतना आसान होगा 48,000 मुलाजमीन की जगह पर जो है एम्प्लॉयमेंट दे, या और कोर्ट से कोई चीज़ अभी आई नहीं है, कोर्ट में मामला है? जिलानी चुनौती तो सरकार के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन जो आरटीसी और खास करके गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है वो नज़र आ रहा है कि वो किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं है। अब आरटीसी एम्प्लॉय के पास रास्ता सिर्फ एक ही है कि या तो वो एजिटेशन करें या कोर्ट से उनको कोई रिलीफ मिले, और जाहिर तौर पर कोर्ट पर सबकी निगाह लगी है। हाई कोर्ट से इस मामले में पूरा आर्ग्यूमेंट होने के बाद कोई वर्डिक्ट आ सकता है, और अगर वो आरटीसी एम्प्लॉयज़ का कहना है कि चूंकि उनको जो निकाला गया है वो तरीका गलत है, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा और जाहिर तौर पर कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा और बर्खास्तगी रद्द हो जाएगी। तो ये एक मामला है और अदालत को फैसला करना है। लेकिन इस सब मामले में आम लोग जो हैं वो पिस रहे हैं। जो तनातनी है, जो रस्साकसी है, उससे आम आदमी को परेशानी हो रही है, उसको आने जाने में दिक्कत हो रही है, और ये समस्या कब जाके शॉर्ट आउट होगी और चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी यह भी कहना बहुत मुश्किल है। जी संजय, जिस तरह से अपोजिशन ने एक केसीआर का, जब अपोजिशन में थे तब उनका बयान मीडिया के सामने बताया था, शब्बीर अली की अगर मैं बात करूं, जब कांग्रेस की सरकार थी यही केसीआर थे जब एम्प्लॉयज़ यूनियन के साथ, ये आरटीसी यूनियन के साथ खड़े थे, इस्मा लगाने के खिलाफ थे, उनको बर्खास्त करने के खिलाफ थे। आज उनके लिए उनका बयान जो है मुश्किल में खड़ा करता नजर आ रहा है। तो दोहरा रवैया ये कहा जा रहा है केसीआर का, वो खुद अपने बयान के मुखालिफ खड़े हैं आज। बिल्कुल जिलानी, ये आरोप जो है वो बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से लगाया गया है कि जब तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था तो उस समय जो आरटीसी की स्ट्राइक्स होती थी, एम्प्लॉयज़ जो है वो तेलंगाना मूवमेंट में शामिल हुए तो केसीआर ने उसका समर्थन किया था। मुख्यमंत्री जो इस समय हैं, उस समय तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि आरटीसी से सरकार किसी तरह का पंगा ना ले, सरकार जो है वो उससे दो हाथ ना करे, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी थी उस समय वर्तमान तत्कालीन सरकार को कि अगर वो आरटीसी एम्प्लॉयज़ के साथ सरकार आमने सामने होने की कोशिश करेगी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये बात उन्होंने कही थी और वही उनका बयान जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज निकाल रही हैं कि जब वो आंदोलन, जब तेलंगाना आंदोलन के दौरान जो है वो आरटीसी हड़ताल हुई थी तब वो उसका समर्थन कर रहे थे। आज वो कह रहे हैं कि ये हड़ताल जो है वो आरटीसी और जो स्टेट के लिए अच्छी नहीं है, ये बंद होनी चाहिए, स्ट्राइक्स बंद होनी चाहिए, और वो इसको पूरी तरह रिवैम्प करने की बात कर रहे हैं। तो ये दोहरा रवैया तो जाहिर तौर पर पॉलिटिकल पार्टी इस सब बातों को उठाएंगी और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो केसीआर जो है जो फैसला लिया है
वो अड़ियल फैसला है, वो एक तरह के जनता का जो सेंटिमेंट्स हैं वो उसको भराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आम पब्लिक कितना इस बात से कन्विंस होगी, इस हड़ताल से कन्विंस है, बहरहाल संजय मुश्किलात में है आवाम, हो रही है, लेकिन अब अदालत पर नजरें टिकी हैं कि है अदालत किस तरह का फैसला देगी और आवाम को कब राहत मिलेगी इस हड़ताल से। बहुत बहुत शुक्रिया संजय। बहरहाल 2020 के लिए हज फॉर्म की भी तैयारियां आज से शुरू हो गई। 10 नवंबर तक आप ऑनलाइन फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। तो आज की इस बहस में फिलहाल इतना ही। आदाब।